दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रूस, जो कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन वही रूस चीन को भी हथियार बेचता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि युद्ध की स्थिति में रूस किसका साथ देगा, भारत या फिर चीन। तो दोस्तों, इसी को लेकर रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत चीन युद्ध में भारत का साथ देगा रूस। जी हां दोस्तों, ये पूरे भारत की जीत है। देशवासियों, हमारा सबसे पुराना दोस्त रूस एक बार फिर से भारत को खुला आश्वासन दे चुका है। रूस ने दुनिया को खुलेआम चेतावनी दे दी है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो इसका मतलब रूस पर हमला हो गया। रूस और भारत में रक्षा संबंध पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। रूस भारत का कई सालों से भरोसेमंद साथी भी रहा है और चीन के साथ सीमा पर बने इस तनाव के बीच रूस का भारत को समर्थन देना एक बड़ी जीत मानी जा रही है। और इस जीत में हर एक भारतवासियों के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री, भारत के जेम्स बॉन्ड, भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री सभी का बड़ा योगदान रहा है। रूस के समर्थन के बाद भारतीय सेना का हौसला आसमान छू रहा है। अब भारत लद्दाख की बुलंदियों पर चढ़कर चीन को कुचल सकता है। आखिर क्यों रूस अचानक भारत के समर्थन में उतर आया? दोस्तों, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मेरे दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, तब आपको समझ आएगा कि आखिर रूस अब चीन से क्यों अलग हो रहा है और भारत के करीब क्यों आता जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भारतवासियों को मेरा सलाम। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, नीचे कमेंट करके जय हिंद भी जरूर लिखेगा। और मेरे देश प्रेमियों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गलवान वैली स्टैंड ऑफ के बाद भारत और चीन के बीच सीमाओं पर बड़े तनाव के बाद देश के विदेश मंत्री रूस के कूटनीतिक दौरे पर पहुंचे, जिसके बाद पूरा गेम ही पलट चुका है। जाहिर है कि ये दौरा चीन के साथ बढ़ रहे तनाव के बीच पुराने दोस्त रहे रूस से मदद जुटाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि रूस ने कहा कि भारत और चीन के बीच जारी विवाद में ये हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन खेल इतना ही नहीं है दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री भी लगातार रूस के आसपास मंडरा रहे हैं और अब रूस ने अपना समीकरण बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। रूस अब तक भारत और चीन के बीच बोलने से बचता आया है, लेकिन विवाद के बाद युद्ध की स्थिति में रूस किसके पक्ष में फैसला ले सकता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे देश में ज्यादातर लोग भारत और रूस के संबंध को समझ ही नहीं पाए। चूंकि दोस्तों दोनों पुराने दोस्त रहे हैं, इसलिए ऐसा समझा जाता है कि ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर यही होगा कि भारत किसी देश के साथ संघर्ष में उलझा तो रूस मदद करेगा। और ऐसा पहले भी हुआ है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि कई मौकों पर रूस ने भारत की मदद के लिए पूरी जान लगा दी है। और आज भी दोस्तों, अगर भारत पर मुसीबत पड़ती है तो रूस का दिल भारत के लिए धड़कने लगता है। जब जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब तब रूस ने भारत को खुलकर समर्थन किया है। और वहीं दूसरी तरफ रूस हमेशा प्रयास करता आया है कि भारत और चीन के बीच कोई विवाद पैदा ही ना हो। लेकिन अगर इस वक्त चीन और भारत के बीच युद्ध जैसे माहौल बन चुके हैं तो फिर रूस किसका साथ देगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि 2017 में डोकलाम विवाद के समय रूस ने तटस्थता की नीति अपनाई। इसका मतलब ये था कि भारत चीन विवाद में रूस हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिका हमेशा भारत का साथ देता आया है। इससे पहले 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में तो रूस ने भारत का पूरा समर्थन पूरे गाजे बाजे के साथ किया था, जिसे देखकर पूरी दुनिया मान गई थी कि भारत और रूस की दोस्ती कभी टूट नहीं सकती, क्योंकि ये चट्टानों की तरह पक्की है। और आज एक बार फिर से रूस ने भारत के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। लेकिन अगर चीन की बात करें तो चीन के खिलाफ 1962 के युद्ध में भारत ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उस वक्त रूस ने भारत की मदद नहीं की थी। जी हां दोस्तों, यही हाल अब तक बना हुआ था। भारत और चीन विवाद में रूस अक्सर चुपचाप माहौल को देखने की कोशिश करता था। 1962 में युद्ध में भी रूस के लिए किसी का पक्ष लेना आसान नहीं था। और आज जब दोनों देशों के बीच तनाव है, तब भी उसके लिए किसी के साथ खड़ा रहना आसान नहीं है। 1962 के युद्ध को रूस ने भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। रूस ने चीन को भाई कहा था और भारत को दोस्त। अभी दुनिया की जैसी तस्वीर है, उसमें रूस चीन की उपेक्षा कर भारत का साथ नहीं दे सकता। यूक्रेन के हस्तक्षेप के कारण रूस अमेरिका और यूरोप के निशाने पर है, तो दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में सैन्य विस्तार के कारण चीन निशाने पर है। इस स्थिति में चीन और रूस एक दूसरे का मौन समर्थन देते हैं। साउथ चाइना सी पर रूस चीन के खिलाफ नहीं बोलता है और यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप पर चीन रूस के विरोध में नहीं बोलता। रूस और चीन आज की तारीख में करीब आए हैं।
मई 2014 में दोनों देशों के बीच 400 बिलियन डॉलर का गैस समझौता हुआ था और अब रूस लगातार चीन में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है। अब रूस से चीन को सैनिक साजो सामान भी मिल रहा है। पहले रूस चीन को सैन्य साजो सामान देने से परहेज करता था, अब वो चीन को उच्च स्तरीय हथियार भी मुहैया करा रहा है। रूस से चीन को सैन्य तकनीक भी मिल रही है। हालांकि रूस कहता आया है कि वो भारत को जितना अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान देता है उतना आधुनिक चीन को नहीं देता। रूस सुखोई भारत को भी देता है और चीन को भी देता है। रूस और चीन के बीच संबंध 21वीं सदी में गहरे हो चुके हैं। सोवियत संघ के पतन के बाद से दुनिया बहुत बदल चुकी है। रूस और चीन के बीच आज की तारीख में बहुत अच्छे संबंध हैं। अब तो वो पाकिस्तान के साथ भी अपना संबंध बढ़ा रहा है। रूस का मानना है कि अगर भारत अपने हित में अमेरिका और इजराइल से संबंध बढ़ा सकता है तो रूस चीन और पाकिस्तान के करीब क्यों नहीं जा सकता। उसे हथियार बेचने हैं और अगर भारत इजराइल से हथियार लेगा तो रूस भी पाकिस्तान और चीन से सौदे के लिए करीब जा सकता है। लेकिन हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान और रूस के बीच गैस पाइपलाइन की डील खत्म होने जा रही है, क्योंकि अब 2021 में समीकरण बदल चुका है। भारत की चाल रूस समझ रहा है। भारत ने रूस को इशारों ही इशारों में आगाह कर दिया है कि अगर रूस इस वक्त चीन के खिलाफ भारत की मदद नहीं करता है तो आने वाले समय में चीन का तानाशाह रूस की सीमा पर भी धांधली कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा माना जा रहा है कि रूस की स्थितियां अनुकूल नहीं है। पाकिस्तान से भी कम आबादी वाले रूस के पास अथाह जमीन है, यानी यूरोप से एशिया तक फैला ये देश अपनी रक्षा खुद कैसे करता है ये सोचना चाहिए। खास तौर से अमेरिकी खतरों से जूझकर अपनी सुरक्षा के लिए रूस पूरी तरह तकनीक पर निर्भर है और इसमें उसका सबसे बड़ा साथी है चीन। दूसरी तरफ बेवजह किसी एक का साथ देकर रूस पड़ोसियों के साथ किसी तरह संघर्ष में उलझने का रास्ता नहीं चुन सकता। एक और विशेषज्ञ के हवाले से जुटी खबर ये बताती है कि रूस अब कमजोर शक्ति है, आर्थिक रूप से उसकी हालत खराब है। इन हालातों से वो निकटवर्ती पड़ोसी चीन की मदद काफी ले रहा है। चीन और भारत के बीच युद्ध की स्थिति भी बनी तो रूस ना तो भारत और ना ही चीन की मदद आंख मूंद कर सकता है, क्योंकि भारत का साथ देने वालों में अब तक अमेरिका का नाम महत्वपूर्ण है और रूस इस समय अमेरिका से सीधे टकराने के हालात में नहीं है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आने वाले समय में भारत अमेरिका से दूरी बना सकता है, क्योंकि अमेरिका एक मौकापरस्त देश है जो सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए किसी देश की मदद करता है। लगभग चीन और अमेरिका की कूटनीति एक जैसी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस और इजराइल जैसे देश भरोसेमंद हैं। जानकारों का मानना है कि रूस के साथ गहरी दोस्ती के लिए भारत अमेरिका का बलिदान दे सकता है, क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका ने भारत को अफगानिस्तान में अकेला छोड़ दिया, उसके बाद अब अमेरिका पर विश्वास करना अपने देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करने जैसा होगा। आज भी अमेरिका भारत का साथ दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि भारत और चीन में जबरदस्त युद्ध हो जाए, जिसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिल जाएगा। लेकिन अगर रूस भारत के साथ होता है तो ऐसे में चीन के साथ टकराने के लिए कोई सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में अगर चीन भारत को आग दिखाने की कोशिश करेगा तो रूस उसे घुटनों पर ला सकता है। दोस्तों, हर भारतीय को लगता है कि अगर भारत चीन में युद्ध हो जाए तो ऐसे में रूस भारत का खुला समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन अंदरूनी समर्थन जरूर करेगा। जिस प्रकार भारत ने इजराइल की मदद बेहद चुपके चुपके से की, ठीक उसी प्रकार हमारा भावनात्मक दोस्त रूस भारत की मदद हमेशा ही चुपके चुपके पर्दे के पीछे से करेगा। वैसे दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है, हम भी जरूर जानना चाहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत चीन युद्ध में रूस किस प्रकार हमारा साथ दे सकता है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।